बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बने हुए 10 दिन से ज्यादा हो गए। उनके मुख्यमंत्री बने हुए 10 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार की कोई भी खबर इस वक्त तक नहीं आई। सीएम बनने के बाद पीएम मोदी से वो मिलने दिल्ली तक आ गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने इसे शिष्टाचार भेंट बताया। मुलाकात के बाद कुछ ऐसी भी जानकारी मिली कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये तो तय है, लेकिन कब होगा ये तारीख अब तक तय नहीं। शायद पार्टी इस वक्त बंगाल पर फोकस है। राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हैं। क्या पुरानी टीम के साथ ही सम्राट चौधरी काम करते दिखाई पड़ेंगे या वाकई में कुछ चेंजेस होगा, फेरबदल होगा? लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से सम्राट चौधरी बयान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नई टीम बनाने की उनकी योजना है। अगर ऐसा होता है तो सम्राट चौधरी की नई टीम में किसे मौका मिलेगा, ये सवाल भी बहुत दिलचस्प होगा। विजय सिन्हा का क्या होगा, ये सवाल उस दिन से बिहार की सियासी फिजाओं में तैर रहा है जिस दिन से डिप्टी सीएम दूसरे तय हो चुके। चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, सबकी पार्टी के मंत्री बने रहेंगे या हटेंगे या कुछ ऐड होंगे, ये सारे सवाल भी बहुत ज्यादा इस वक्त बिहार की सियासत में चर्चा में है। मंत्रिमंडल विस्तार की खबर तो है, ये भी कहा जा रहा है कि सीएम सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल विस्तार जरूर करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 26 अप्रैल को अपने विधानसभा क्षेत्र तारापुर में गए थे, जहां उन्होंने बिहार को सुंदर बनाना है, समृद्ध और विकसित बनाना है, फैक्ट्री लगानी है, इस दिशा में हर संभव प्रयास करूंगा, ये बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सहित रोजगार को और अधिक बढ़ावा मिल सके, इसके लिए काम किया जाएगा। सम्राट चौधरी के करीबी इसे नई विकास टीम का नाम दे रहे हैं। नई टीम में कई चेहरे फाइनल हो चुके हैं, इसकी भी चर्चा है और कुछ पर मंथन चल रहा है। सूत्र कहते हैं कि जल्द ही नई टीम की घोषणा भी होगी। रविवार को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी स्पष्ट कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तारीख उन्होंने नहीं बताई, लेकिन कयास यह है कि 4 मई को 5 राज्यों के चुनावी परिणाम के बाद बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार पर निर्णय लिया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकारों का यह कहना है, या जो बिहार के पंडित हैं, बिहार की जानकारी रखते हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी नए चेहरों को मौका देगी। विजय सिन्हा, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल जैसे पुराने दिग्गज दोबारा ही मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। युवा और महिलाओं पर सम्राट चौधरी का विशेष फोकस रहेगा। आलाकमान ये भी चाहते हैं कि सरकार में सोशल इंजीनियरिंग का खास ख्याल रखा जाए, जो कि बिहार की सियासत में बहुत जरूरी है। हर वर्ग को मौका मिले ताकि बैलेंस, संतुलन बरकरार रहे। सम्राट चौधरी की नई टीम में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों का समावेश हो सकता है। जेडीयू ने अपने 2 पुराने चेहरों को डिप्टी सीएम बनाकर यह साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार अधिक प्रयोग नहीं चाहते, पुराने लोगों पर ही उनका भरोसा ज्यादा है। निशांत कुमार फिलहाल सरकार में कोई पद नहीं लेंगे, ये वो क्लियर कर चुके हैं। अन्य पुराने चेहरों की अगर बात करें तो श्रवण कुमार, जमा खान, मदन सहनी, लेशी सिंह, ये सब वो नाम हैं जिनको दोबारा मौका मिल सकता है। निशांत के करीबी कुछ युवा विधायक भी मंत्री बनने की कतार में हैं, ऐसी बिहार से छिटपुट खबरें हैं। कुछ जेडीयू के लोग भी हैं जिनको मौका मिल सकता है। हाल के दिनों में विपक्ष ने जिन मंत्रियों पर सवाल उठाया है, उन पर एनडीए विचार भी कर रहा है। अब विजय सिन्हा का क्या होगा, ये सवाल उस दिन से चर्चा में है जब से वो डिप्टी सीएम बने। सम्राट चौधरी के साथ विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम बने थे। उन्हें राजस्व और भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। इस विभाग में भ्रष्टाचार अंकुश लगाने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिनकी चर्चा हो रही है। जनता ने विजय सिन्हा को एक ईमानदार नेता के रूप में देखा, इसमें कोई संदेह नहीं। हालांकि राजस्व सेवा के अधिकारियों ने उनके काम करने की शैली का थोड़ा विरोध किया था, जिस पर कि वो हड़ताल पर थे, अगर आपको याद होगा। लेकिन विजय सिन्हा अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही थी। नई सरकार बन रही है तो विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री नहीं बने। अब सोशल मीडिया पर विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के पुरानी नोकझोंक के वीडियो वायरल होने लगे। कहा यह गया कि विजय सिन्हा को जानबूझकर किनारे किया गया है। हालांकि विजय सिन्हा का क्या होगा, ये सवाल सम्राट चौधरी के पद ग्रहण करने से पहले ही शुरू हो चुके थे। तेजस्वी यादव ने भी विधानसभा में कहा कि विजय सिन्हा की नजर सम्राट चौधरी की पगड़ी पर है। हालांकि सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा के काम की तारीफ की। इसके बाद ऐसा लगा कि विजय सिन्हा हो सकता हो दोबारा मंत्रिमंडल का हिस्सा हो। चर्चा इस बात की है कि नाराज चल रहे विजय सिन्हा की नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें दोबारा राजस्व और भूमि सुधार विभाग के साथ गृह विभाग की भी जिम्मेदारी मिल सकती है।
फिलहाल गृह विभाग खुद सम्राट चौधरी के पास है। हालांकि आखिरी फैसला दिल्ली के दरबार में होगा, लेकिन यह तय है कि बिहार में जब कैबिनेट एक्सटेंशन होगा, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो ऐसे ऐसे नाम आएंगे जिन्हें सुनकर वाकई में चौंक भी जाएंगे। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी से भी मंत्री बन सकते हैं, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे, यह सवाल इस वक्त खूब चर्चा में है, क्योंकि जब नीतीश सीएम बने थे 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद जो सरकार बनी, उसमें कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी। बीजेपी से 14, जेडीयू से 8, एलजेपी से 2, हम पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जो पार्टी थी उससे एक एक मंत्री बने थे। सम्राट चौधरी सरकार में जो खाका तैयार किया गया है उसमें कहा जा रहा है कि जो संख्या होगी वो 33 के आसपास हो सकती है, जिसमें कि 14 जेडीयू के होंगे और 15 बीजेपी के। चिराग पासवान की पार्टी से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी से पहले की तरह 1 मंत्री होंगे। ये टेंटेटिव खाका है जिसकी चर्चा होगी। अगर पूरी संख्या यानी 36 विधायक रहे तो बीजेपी के 17 हो जाएंगे, जेडीयू के 15, एलजेपी रामविलास पासवान के 2 और बाकी के एक एक मंत्री तय होंगे। इस फॉर्मूले के तहत भी एक्सटेंशन कैबिनेट का हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष पद जेडीयू के कुछ नेता अपने पाले में चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा होने नहीं देना चाहती। बीजेपी सूत्रों की माने तो प्रेम कुमार अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, ऐसा आश्वासन उन्हें पहले ही दिया जा चुका है। इस सूरत में बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष के पद से कोई छेड़छाड़ करने नहीं जा रही है, लेकिन 10 दिन बीतने के बावजूद भी सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार न होना बिहार में एक बड़ा सियासी सवाल दिखाई पड़ रहा है। हालांकि बहुत सारे सवाल सम्राट चौधरी के सीएम बनने के साथ ही शुरू हो गए थे कि वो पुरानी कैबिनेट के साथ काम करेंगे या नई कैबिनेट बनाएंगे। नई कैबिनेट का जो खाका है वो हमने आपको बताया कि अगर बनता है तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा और शायद दिल्ली का नेतृत्व, आलाकमान जो है वो 5 राज्यों के चुनावी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। 4 मई के बाद हो सकता हो बिहार के एक्सटेंशन की खबर आप तक पहुंचे और चौंकाने वाले नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।